बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये जो लोग ये सारे लेकर आते खलीफा में ये आप हजार ऊपर जाए नीचे जाए, हुकूमत चलाने के लिए इल्म की जरूरत नहीं। सही, उसके पास इरादा ही मुहकम होना चाहिए। नहीं तो फिर हम जो वली फकीह की बात करते वो क्या है? उसमें तो ये कहते हैं जब ये नहीं है, अली नहीं है, तो वली फकीह की क्या बात है? उसे छोड़ दो उसको। उसके हशीश पर दलील नहीं है। नहीं, ये लोग कुरान हदीस वगैरह से दलील पकड़ते किसी से इस्तेनाद नहीं है। अच्छा, किसी चीज से इस्तेनाद नहीं। तो आप ये कहते हैं कि जितने फिरके बने हैं कि अफजल खलीफा अफजल होना चाहिए। हाँ, ये कहाँ लिखा? सुन में खलीफ सरबराह अफजल होना नहीं है, जरूरत नहीं है। उसके बाद बहुत उलूम हो, बहुत फुनून हो, उसको हुकूमत करना आता हो। दुनिया में अनपढ़ बगैर पढ़े लिखे इंसान दुनिया में बेहतरीन तवील तरीन हुकूमत की है। मुअतसिम अब्बासी हारून रशीद का बेटा है, उसकी 4 बेटे हैं। इसको पढ़ाई पसंद नहीं थे, तो 2 को उसने वली अहदी नाम दे दिया, इसको वली अहदी नहीं दिया। उसके उस्ताद मर गया। सही, तो उसने कहा, खुशी हो गया उसको कि तुमको इतना खुशी है, तो उसको वली अहद नहीं बनाया। इत्तेफाक से उसको खिलाफत मिल गई। समझ गया? अनपढ़ थे, तवील अरसा हुकूमत की उसने। एक दिन एक खत आया तो वजीर को दिखाया, तो उसको नहीं आया। तो उसने कहा, अफसोस इस मुल्क के बादशाह भी अनपढ़, मुदीर मुंशी भी अनपढ़। समझ में आया? अकबर भी अनपढ़ था। अब्बासी। अच्छा, अकबर बादशाह अनपढ़ थे। समझ गया? सबसे कामयाब बादशाह शाहबाज सफावी 12 साल हुकूमत की उसने। समझ, दुनिया में हुकूमत चलाना आता हो। सही, समझ, उसके लिए अफजल होना ये शर्त ही गलत है। नहीं, लोग ये कहते हैं ना, वो ज़ादहु बस्ततन फिल इल्मी वल जिस्म, वो जो आयत है सूरह बकरा में तालूत के, उसमें वो कहते हैं ये वो तालूत, हजरत तालूत के बारे में। नहीं, वो भी। और दूसरा हो रहा, वो जब उसको कहा कि हमारे लिए कोई बादशाह मुकर्रर करो, कमांडर इन चीफ, तो हजरत दाऊद ने जिसको बनी इसराइल पे, बनी इसराइल के उसने बनी उस वक्त के नबी से कहा। जी, वो कहते उसमें फिल इल्मी वल जिस्म कहते, वो उस नबी से कहा एक बादशाह हमारे लिए मुआयन तलब करे अल्लाह ने। जी, अल्लाह से उसने कहा बादशाह बनाएंगे तो तुम मानेगा नहीं। तो कहा हम क्यों नहीं मानेंगे, हमारी जायदाद औलाद पे हमें हुकूमत नहीं, हमारी जायदाद पे हुकूमत नहीं, हम किसी चीज का मालिक नहीं, मरना चाहे या जिंदा रहे हम जंग करेंगे। तो अल्लाह ने कहा, इन्नल्लाह बअसा अलैकुम तालूत मलिका, अल्लाह ने तालूत को तुम्हारे बादशाह बनाया। तालूत बड़े आलिम तो नहीं थे, समझ लिया? तालूत जी। जब तालूत लश्कर लेके जालूत से लड़ने गए, तो दाऊद जो एक यानी चौबान थे, उसने एक पत्थर मार के उसको मार दिया, और ये बादशाह भी बन गया, नबी भी बन गया। नहीं, उसमें वो आयत में ना, वज़ादहु बस्ततन फिल इल्मी वल जिस्म, तो उससे ये दलील लेते हैं ना कि इल्म में इंसान को होना चाहिए, यानी इल्म में हुकूमत चलाने का। सही, इल्म में जहुर का नहीं है, असलन कसरत इल्म का कोई फजीलत नहीं है। ये जो फज़ाइल अमीर मोमिनीन के लिखे, ये इल्म जानते थे, ये इल्म जानते थे, ये अली की तनकीस है। अच्छा, मतलब घर कहते हैं अली इल्म ज़र्रा जानते थे। तो इल्म ज़र्रा अली से 2000 साल पहले चलते थे। ज़र्रा का बहस आया, आखिरी जुज़े आला है तजज़्ज़ा है या नहीं, तो अव्वल वो है, आखिर आज की दौर है, ज़र्रा कहाँ तक पहुंचा है,
अली उस वसत में है, हिसाब उनसे पहले अली हेल में हिसाब जाता था, क्या मतलब ना अली अव्वल में आता है ना दोनों आखिर में आता है। मस्ततन फिल इल्मी वल जिस्म, ताकत रखता है, हुकूमत चला सकता है। सही। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि व सलातु व सलामु अला आलिहा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूँ अली रूहानी और आप देख रहे हैं अली रूहानी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज जो हमारा उन्वान गुफ्तगू है, मौज़ूए गुफ्तगू है, वो एक शीयत से मुनहरफ शख्सियत और ऐसी शख्सियत कि जिन्होंने तकरीबन 100 के करीब किताबों को तहरीर भी किया और तर्जमा भी किया, यानी कुल मिला के तकरीबन 100 के करीब कुतब बनती हैं जो मसूफ़ ने तहरीर भी की हैं और कुछ कुतब का तर्जमा भी किया है। इसमें एक मशहूर किताब मज़हब अहले बैत भी है जिनका इन्होंने तर्जमा किया था, जो एक सुन्नी अकाबिर और शिया अकाबिर के दरमियान ख़त व किताबत के ज़रिए एक मुनाजरा हुआ था। इसी तरह तफसीर सियासी क़याम अशूरा के हवाले से, जिसमें इन्होंने वलायत फ़क़ीह के हक़ में और ये वो इस तरह की चीज़ें और दीगर शिया डिफेंस में पेश रहने वाली ये शख्सियत थी आगा शरफुद्दीन मूसवी बल्तिस्तानी। अब ये कुछ सालों से नहीं बल्कि काफ़ी सालों से शियत से बिल्कुल ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप मुनहरफ होते गए, यानी पहले एक चीज़ से हाथ उठाया, फिर दूसरी से उठाया, फिर तीसरी से उठाया, और मामला अब सिर्फ शियत से मुनहरफ होने का रहा नहीं। अब इस शख्सियत ने एक ऐसा रखना डाला है, ऐसा बीज बोया है, जो आज से पहले इस्लाह के नाम पे, इस्लाह अकायद के नाम पे, इस्लाह अज़ादारी के नाम पे, इस्लाह रसूमात के नाम पे किसी भी शिया काबिर ने नहीं डाला। यानी ईरान में आप चले जाएँ तो मोहतरम फाजिल बरकई साहब हैं, उन्होंने जब वो इस्लाह की तरफ आए तो उन्होंने इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ का सिरे से इनकार कर दिया कि है ही नहीं, वजूद ही नहीं है। इन मसूफ़ का भी यही मिलता है, बल्कि ये तो उससे भी 2 हाथ आ गए हैं। अच्छा, कुछ और आप चले जाएँ, वो अपने शदीद नज़रियात के बायस पहचाने जाते हैं और शिया में वहाबी कहलाते हैं। जैसे खाकसार को ये मलंग टोला या गाली टोला वहाबी कहता है, लेकिन जिस स्टेज पे ये शरफुद्दीन मूसवी साहब आके ठहरे हैं, ये स्टेज पे शियत से मुनहरफ कोई बंदा इस लबादे में नहीं आके ठहरा। यानी इनके नज़रियात चीदा मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सबसे पहले नज़रिया ये देखें कि आयतुल्लाह मोहम्मद सैयद नजवी आला मुकामहू उस्ताद बुजुर्गवार किबला ढक्कू साहब, वो इनकी नज़र में गालियों के फ़कीह हैं। इन्होंने किताब लिखी उनके रद में, फ़कीह गल्लात, यानी गालियों का फ़कीह। यानी जिस बंदे की नज़र में ढक्कू साहब गाली हों तो फिर पीछे मेरा ख्याल है लफीज़ व अलमान ही पढ़ लेना चाहिए। बहरहाल इनका जो पहला नज़रिया वो ये है कि आइमा तहार मासूम नहीं है, आइमा तहार इमाम भी नहीं है, मिन जानिब अल्लाह तो खैर दूर, वो इमाम भी नहीं मानते। अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम को ये शख्सियत कहती है कि वो जो आना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा है, वो झूठी गढ़ी हुई हदीस है। मौला अली के हवाले से ऐसी कोई हदीस नहीं मिलती। सबसे अच्छे या सबसे ज़्यादा जानने वाले थे, आलिम थे, बस ये उनके खसाइस हैं। मन कुंतु मौला फ़ालियुन मौला वाली हदीस पे ये सवाल उठाती शख्सियत। उनको खलीफा बिला फसल, जो शिया का एक मुसलमा कीदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो इमामत का, वो तस्लीम नहीं करती। हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम के हवाले से कहते हैं कि अमीर शाम की बैत की इन दोनों भाइयों ने, उनकी बैत में रहे, उनसे राज़ी रहे, और भी बहुत कुछ। ये शख्सियत जैसे जैसे मुनहरफ होती गई वैसे वैसे ये आजकल जो ताज़ा इनका वो है कि ये मुनकरान हदीस की उसमें भी शुमार हो गए, यानी बिल्कुल कुल्ली तौर पर मुतलकन इन्होंने इनकार कर दिया। तो इस शख्सियत ने गाहे बगाहे काफ़ी ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जो सिर्फ शिया अकायद पे नहीं बल्कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के किरदार पे, उनकी शख्सियत पे, उनके इल्म व फजल पे कारी वार हैं, कारी ज़रबे हैं। उनमें से एक मुख्तसर क्लिप आपने मुलाज़ा फरमाया कि जिसमें ये मौसूफ कह रहे हैं कि खलीफा का, यानी बहस हो रही थी कि जनाब अमीरुल मोमिनीन क्यों अहल थे सबसे ज़्यादा खिलाफत के, तो उसमें एक जो अमीरुल मोमिनीन के खसाइस में से एक खसूसियत या एक शर्फ जो उनको कुदरत ने बख्शा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका ऐलान फरमा के गए, वो उनका इल्म फजल है जनाब अमीर का। लेकिन ये शख्सियत कहती है कि उनका ये खासा ही कोई नहीं, यानी खलीफा होने के लिए आलिम होना, इल्म होना या सबसे ज़्यादा जानने वाला ये ज़रूरी नहीं है। और फिर मिसाल दे रहे हैं, जैसा आपने समात फरमाया कि अकबर बादशाह पर था, वो कितने अरसा हुकूमत कर गया। इसी तरह अब्बासी खलीफा की मिसाल दे रहे हैं,
भाई बात यह है कि वो इमाम नहीं थे, उन्होंने खिलाफत पे वो बर्जमान हो गए थे, कोई लड़ाइयाँ करके, कोई कब्जे करके। वो कोई अल्लाह ताला की तरफ से या शरीयत के मुताबिक चुने हुए, सिलेक्ट किए हुए खलीफा तो नहीं थे। जहां मामला शरीयत का आएगा, यानी आप मनसूस मिन अल्लाह वाली बात से दस्तबरदार भी हो जाएं कुछ देर के लिए, मैं आपको दावत देता हूं कि आप आ जाएं, अहले सुन्नत के मनहज पे आ जाएं, शूरा पे छोड़ दें। तो शूरा भी जाहिर है कि उस बंदे को चुनाव करना चाहिए कि जो सबसे ज्यादा आकिल हो, आलिम हो, मामला फहम हो। ये शख्सियत फरमा रही, मौसूफ फरमा रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, नहीं ये तो जरूरी है ही कोई नहीं खलीफा के लिए आलिम होना। तो फिर मुझे बताइए कि जिसने उम्मत को लेके चलना है, अगर वही अनपढ़ है, जाहिल है, मामला फहम नहीं है, बस वो अकबर बादशाह की तरह बड़े सगीर में आए, तख्त पे बैठ जाए तो बस बात खत्म, और अपनी बात की तवील में ये पेश कर रहे हैं अब्बासी खुलफा के कुछ बात, कुछ अकबर बादशाह की बात, कुछ इस तरह के अरे गैरों औरों की बातें कि जनाब देखें वो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन कितने अच्छे अंदाज से वो हुकूमत चला गए। सबसे पहली बात तो ये है कि आज हम इस बंदे की बात का रद्द करेंगे और इंशाल्लाह अब आपको इस चैनल पे शरफुद्दीन, चूंकि ये भी हसन अल्लाह यारी की तरह एक वायरस है, शरफु जैसे वो यारी वायरस है, ये शरफुद्दीन वायरस है, यानी दीन में शर। इस बंदे ने वो हदें क्रॉस की हैं, बुजुर्गवार हैं, हम बदतमीजी से बात नहीं करते, लेकिन जहां बात आ जाएगी कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में से बंदा नुक्स निकालने शुरू कर दे, वो नुक्स जो बदतर से बदतर नासबी की भी आज तक जरूरत नहीं हुई कि उनका इजहार कर सके, ये बरमला इजहार करता है। इसने जनाब सईदा के हवाले से जो बातें की हैं, उनकी इस्मत और तहारत के हवाले से, जनाब अमीर के हवाले से जो बातें की हैं, और ये वो शख्सियत है कि जो शीयत से मुनरफ अपने असूली अकायद की वजह से नहीं हुई, ये भी मैं साबित कर सकता हूँ। इनका कोई चेला चमाटा अगर मेरे से बहस करना चाहता है इस मौजू पे तो आ जाए, इसका खुद मेरे पास शरफुद्दीन मौसवी साहब का बयान मेरे पास मौजूद है कि जब इससे एंकर सवाल करते हैं, और लेटेस्ट बयान है, उसी में से शायद ये क्लिप हम तक पहुंचा, उसी गुफ्तगू में से। यानी उसने पूछा कि जनाब आप तो अज़ादारी के हवाले से बड़ी किताबें लिखी है आपने, दफा करते थे, तो ये हुआ क्या? मैं आपको खुलासा पेश करता हूँ कि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो ये उस मौसूफ शरफुद्दीन जो है, ये उसको बता रहे हैं सरकार कि जनाब मजमा जहान अहले बैत या मजमा इल्मी अहले बैत, इस तरह करके कि दारा है ईरान में, किताबें भी वो शाया करते रहे। उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे कहा जी अज़ादारी में इस्लाहात के लिए जो है ना आप को सेटअप बना के देते हैं, यानी जो मैं खुलासा पेश कर रहा हूँ आप उसको लीड करें और इस पे ऊपर काम करें। ये कहते नहीं, मैंने ओके किया, कुम से मैं वापस आ गया। वापस आया तो मुझे पता चला कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है जी, कॉन्ट्रैक्ट ही हो गया ना, पैसे लेके जब काम करना, तो ये तो मिल गया जनाब पिछले दिनों वफात पा जाने वाले बुजुर्गवार शेख मोहसिन अली नजफी आला मुकाम हो, वहां से कहते जी मेरे दिल में वो आ गया ये वो, और फिर मैंने रिसर्च शुरू की, आज़ादारी है क्या, फलान टीम, और मैं इस नतीजे पे पहुंच गया। अब शियत से मुनरफ में जो दूसरा इनका वो लगा वो ये कि उर्फ आम में जिसे कहते हैं ना कि घास किसी ने नहीं डाली। अलामा आरफ हुसैन अल हुसैनी आला मुकामा और शहीद आरफ हुसैनी साहब, उनके बाद साजिद अली नकवी साहब का चुनाव हो जाता है, ये मुंह देखते रह जाते हैं। इनको बड़ा वो था, जोम था कि जनाब अब क्यादत मेरे हाथ में आएगी, चलो क्यादत ना आए नायब सदर से ही, कोई मेन जिम्मेदारी मेरे हाथ में आएगी। लेकिन बरसों के बरसों गुजर गए, इनको किसी उसमें अहम उसमें मामले में शरीक नहीं किया गया, कोई ओहदा नहीं दिया गया। तो ये आहिस्ता आहिस्ता शिया अकाबरीन, शिया उलमा से बेजार हुए, वो बेजारी बढ़ती बढ़ती शियत तक पहुंची, यानी शियत में इस्लाहत के लिए तो मुझ जैसा तालिब इल्म भी काम कर रहा है। मेरे उस्ताद बुजुर्गवार किबला ढक्कू साहब भी कर चुके हैं, जैदी बरस्ती साहब कर चुके हैं, दीगर काबरीन कई हैं, हाफिज हसन नचवी साहब भी हैं, दबे छुपे वो करते रहते हैं जी। लेकिन इनकी जो इस्लाहत थी वो मकासद के लिए थी। तो ये सबसे पहले शियत के काबरीन से बेजार होते होते शियत से बेजार हुए। शियत से बेजारी का सफर तय करते करते मौसूफ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के फजाइल और उनकी शानों से बेजार हो। तो अब इनके जो भी क्लिप मैंने कोशिश करनी है कि मुझे मिले, ताकि उनका इल्मी रद्द और अकली रद्द किया जा सके और शियों को इस वायरस से भी बचाया जा सके या मुतनब्बे किया जा सके। बचाने वाली ज़ात अल्लाह की, हिदायत उसकी तरफ से है। जिस तरह हम यारी वायरस के हवाले से, अभी यारी वायरस का सिलसिला क्यों रुका हुआ है, वो कुछ मसाइल हैं हमारे, आप वीडियोस भी देख रहे हैं, तसलसल के साथ नहीं आ रहे, नेट बिल्कुल नहीं आ रहा जी। वो किसी ने मशवरा दिया कि जी ओके सोके ओके वो एक डिवाइस मिलती है 4G, वो ले लें जी, उसके वो उधर से भी गया 1 महीने बाद, वो तो बिल्कुल ही मतलब उसने हाथ खड़े कर दिए। तो हमारे ये कुछ मसाइल हैं, कुछ हमारा हमसे जो है ना वो उस तरह से हो नहीं पा रहा, हम इसको एक बड़े उसमें लेके जाना चाहते हैं। उसके लिए ज़ाहिर है कि जो सहूलियात दीगर यूट्यूबर्स अली मिर्ज़ा और यारी के पास तो बहुत ही, खैर वो तो सरेआम अब चंदे लाखों डॉलर में चंदे मिल रहे हैं, उसकी भी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। हमारे पास वो चीज़ें नहीं है, एडिटिंग का उनका पूरा सेटअप है, हमारे पास नहीं है। हमने ये जिसमें आप देख रहे हैं इसी में बनानी है, इसी में एडिट करनी है, इसी में अपलोड करनी है, इसी में
थंबनेल की वो सारी वो करनी है। तो ये वन एंड ओनली जो डिवाइस है ना, ये ही सारा कुछ वो है। इसके लिए कई चीजें जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ नहीं कर पाता हूँ। लोग अक्सरियत जो है वो लैपटॉप में एडिटिंग करती है। हमने आपको बताया कि वन एंड ओनली ये डिवाइस। बहरहाल मौजू किधर से किधर चला जाएगा, तो कोशिश हमने करनी है कि अब इंशाल्लाह दिफाए हकीकी शीयत, गालियों वाली शीयत नहीं, या अल्लाह मदद वाली शीयत, वो शीयत जिसमें मेयार कुरान है, उसके दिफा में, उसके आड़े में, रास्ते में ये रोड़े यारी टाइप आ जाएं, शरफुद्दीन साहब जैसे आ जाएं या दीगर आ जाएं, उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह गुफ्तगू किया करेंगे और लाजमन किया करेंगे। तो अभी इन्होंने, अच्छा दूसरी इन्होंने क्लिप में बात की, शायद आपने नोट की हो, इन्होंने कहा कि जी यानी मफहूम उसका यह है कि सारे अलूम का जानना मौला अली का फजाइल नहीं, तनकीस है। अब आप अंदाजा कर लें, यानी ये उनका नुक्स है अगर ये उनसे मंसूब किया जाए ना, अमीरुल मोमिनीन तमाम अलूम से वाकिफ थे। भाई ये दावा तो हमारा भी नहीं है। तमाम अलूम का जानने वाला खालिक और मालिक अल्लाह है। वो अपने अलूम उसने जो नबी खुदा हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया तक पहुंचाए हैं ना, ये हमारा दावा है कि वो अलूम जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंतकिल किए जनाब अमीर तक, और जनाब अमीर से ये सिलसिला चलता है फिर आखिरी इमाम तक जी। तो बहरहाल इनको वो भी हजम नहीं हो रहे। ये कहते नहीं जी वो ये भी इल्म जानते थे, वो भी जानते थे मौला अली, ये तो उनकी तनकीस हो जाएगी। ये शख्सियत का हाल है। यानी शीयत की सलाह करते करते शीयत से बाजार हुआ और फिर शीयत से बाजारी इसको आले मोहम्मद से बाजारी तक ले आई। आज इसका हाल ये है कि ना 3 में ना 13 में ये बंदा आज खुल के ना इसको मकतब देवबंद वाले ऑन करते हैं, ना अहले सुन्नत बरेलवी मकतबा फिक्र वाले हमारे भाई ऑन करते हैं, ना गैर मुकल्लिदीन अहले हदीस बरादरान करते हैं। और शिया तो खैर उससे तो ये खुद बाजारी भी कर चुका है। और आयतुल्लाह मोहम्मद सैयद नजफी आला मुकामा हूँ अपनी ज़िंदगी में बींगा मुजतहिद, एक मुजतहिद के तौर पे इसके खारिज अज़ शियत के उन्वान से एक फतवा भी जारी कर चुके हैं। यानी आप तबर्रा के हवाले से मेरे नज़रियात जानते हैं, मैं इस तबर्रे का कायल ही नहीं कि जो खुलफाए सलासा के हवाले से, उम्मतुल मोमिनीन के हवाले से बदतमीज़ी और तौहीन पर मुबनी कलमात को तबर्रा कहना, मैं इसको हराम समझता हूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ अली रुहानी। लेकिन 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 अगर मैं बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब अमीरुल मोमिनीन को खलीफा चहारम मानता हूँ या उसके ऊपर भी शक व शुबात का इजहार करता हूँ, तो मेरी शियत बाकी नहीं रहती, इस्लाम बाकी रहता है। तो इसलिए इसने शियत क्या छोड़नी थी शरफुद्दीन ने, जब इसने जनाब अमीर के ऊपर एक नहीं, इसने बहुत ज्यादा एतराज़ात उठाए हैं। आप इसकी कुतब पढ़ें, चोरी छुपे कुतब बिकती हैं इसकी और नेट पे PDF में मिल जाएंगी। इसने तो वो मैंने आपको बताया ना कि वो हदूद क्रॉस की हैं कि जो खारजी और नाज़बी भी आराम से नहीं करते, ढके छुपे अल्फाज में करते। तो खैर सबसे पहले जो इसने बात की है कि जनाब खलीफा के लिए आलिम होना जरूरी नहीं, अनपढ़ भी हुकूमत कर सकता है। तो आलिम होता है इल्म से, ज़ाहिर है इल्म की वजह से आलिम है, आलिम की वजह से इल्म नहीं है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इल्म के हवाले से खुद कुरान मजीद फुरकान उम्मीद, चूंकि ये मुनकरीन हदीस में भी इसका शुमार होता है, तो हम कुरान से ही कुछ 2 से 3 आयात से इस्तेफादा करते हुए कि इल्म की फजीलत अगर एक आम इंसान के लिए इतनी है, आपके और मेरे लिए अगर इतनी है, तो फिर एक वो शख्स जो खलीफा या हुक्मरान है उसके लिए कितनी होनी चाहिए। क्या कोई भी अनपढ़ जाहिल आके उम्मत पे खलीफा बन जाए, हाकिम बन जाए, जैसे ये मसूफ फरमा रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन की खसूसियात में से एक खसूसियत जिसे तमाम मकातब फिक्र सवाए नासबी और खारजियों के तमाम तस्लीम करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बाब मदीनातुल इल्म से ज्यादा इल्म किसके पास नहीं। खुद जनाबे खलीफा दोम उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु, उनके अकवाल जितने आप कहें मैं आपको दिखा सकता हूँ। जनाब खलीफा अव्वल अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की एतराफ़ात मौजूद हैं इल्म और हिल्म अमीरुल मोमिनीन के बारे में, फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन के बारे में, दीगर अकाबरीन अहले सुन्नत के, सहाबा कराम के, जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु कि जिनके बारे में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला यानी दुआ दी, मफहूम उसका ये था कि अल्लाह ताला तुझे कुरान का आलिम बनाए, कुरान के इल्म से। खुद उनका बयान है कि 10 जुज़, यानी इस हदीस के रावी भी वो हैं कि दुनिया में 10 जुज़ इल्म बाद नबी खुदा या नबी खुदा के वसीले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका करीम के वसीले से हम तक पहुंचा है, जिसमें से अकेले 9 जुज़ का मालिक अली इब्न अबी तालिब, ये खुद अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जैसी शख्सियत फरमाए। जनाब जाबर बिन अब्दुल्लाह अंसारी के बयानात अतराफ़ात पढ़ लें, जनाब सलमान हैं, जनाब मिक़दाद हैं, इसी तरह क्या नाम लेते हैं जनाब अबू हुरैरा के अतराफ़ात पढ़ लें अमीरुल मोमिनीन के हवाले से। तो ये चीज़ तय थी कि बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मत में मौला अली से बड़ा आलिम कोई नहीं। और जब इस चीज़ के बारे में गुफ्तगू की गई तो मसूफ कहते हैं कि नहीं जी ये कोई फजीलत ही नहीं है, खलीफा अगर आलिम ना भी हो तो खैर है। तो कुरान मजीद फुरकान उम्मीद की सूरह मुबारक अल ज़ुमर में
वाजिया, आप देखें ये आपकी स्क्रीन पर भी आयत नंबर 9 है कि जिसमें वाजिया तौर पे कहा गया, ये आखिरी टुकड़ा मैं पढ़ रहा हूं, ऊपर आयत आप देख सकते हैं कि कह दो क्या इल्म वाले और बे इल्म बराबर हो सकते हैं, समझते वही हैं जो अकल वाले हैं। यानी वाज इस आया मुबारक के बाद कोई अबहम रह जाता है कि भाई एक आलिम खलीफा और एक जाहिल खलीफा ये बराबर नहीं हो सकते। यानी अकबर बादशाह अगर जाहिल था तो इसको आप अमीरुल मोमिनीन की खिलाफत के रद्द में दलील बतौर दलील लेके आ रहे हैं, आपकी तो अपनी अकल पे मातम करना चाहिए। कुरान, यानी आप हामिलीन कुरान में से कुरानिस्ट हैं, आप कहते हैं वाज़ह तौर पे, और अहादीस के मुनकर हैं, तो कुरान का तो वाज़ह फैसला है कि वो खलीफा हो, आम बंदा हो, वो मैनेजर हो। यानी आज कुछ जनरल मैनेजर की पोस्ट किसी ना जानने वाले को दे सकता है, पूरी उम्मत की भागदौड़ एक जाहिल को आप दे सकते हैं, जिन्होंने कब्जे कर लिए। ये जो अकबर बादशाह बाहर से आके काबिज हो गया या खलीफा बासी की इन्होंने मिसाल दी, वो मामला और है। उम्मत जब चुनाव करेगी, यानी मैंने कहा कि अगर हम शूरा वाले निज़ाम की तरफ भी आ जाए तो उम्मत भी इल्म को पहले देखेगी, ये बंदा जानता कितना है, फहमो फरासत कितनी रखता है। इन शख्सियत शरफुद्दीन के नजदीक मौला अली की ये माज़ल्ला कोई फजीलत नहीं। कुरान क्या कह रहा है कि जानने वाले और ना जानने वाले यानी आलिम और जाहिल कभी बराबर हो सकते हैं। फिर दूसरी जगह कुरान मजीद फुरकान हमीद में क्या है तकवा इलाही के बारे में, अल्लाह से तो वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं, आलिम हैं। अच्छा, फिर एक और जगह पे कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह मुबारक अल मुजादला की आयत नंबर 11 आप देखें, उसके भी बिल्कुल आखिर में क्या कहा गया, यानी शुरू वाली आयत जहां से शुरू होती है कि ऐ ईमान वालो, जब तुमसे कहा जाए कि अपनी मजलिसों में कुशादगी पैदा करो तो कुशादा हो जाया करो, अल्लाह तुम्हें कुशादगी अता फरमाएगा, और जब कहा जाए खड़े हो जाए तो खड़े हो जाया करो, अल्लाह इन लोगों के दर्जात बुलंद फरमा देगा जो तुम में से ईमान लाने और जिन्हें इल्म से नवाजा गया, ईमान लाने वाले हैं और जिन्हें अल्लाह की तरफ से इल्म से नवाजा गया है, उनके अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाएगा। यानी हैरानगी है, दर्जे यानी तरक्की करेगा, दर्जात दुनिया और आखिरत में बुलंद फरमाएगा किनके, इल्म वालों के, जिनको इल्म से नवाजा गया। तो आप कहेंगे जनाब इल्म वाला खलीफा हो ये जरूरी नहीं है, तो फिर ये तो सीधा सीधा आप कुरान से टक्कर ले रहे हैं। कुरान तो कहता है ऐसे लोगों के दर्जात बुलंद होंगे, तरक्की होगी दुनिया में भी आखिरत में भी, और दुनियावी तरक्की में अमारत मिलना, अमारत इस्लामिया मिलना ये तरक्की नहीं। आपके नजदीक कहते हैं कि जी खलीफा के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं। अच्छा, अब दुनिया में जो पहले खलीफा है जनाब आदम अलैहिस्सलाम, खलीफा इलाही जो पहले हैं हमारे और आपके जद्दे बुजुर्गवार जनाब आदम अलैहिस्सलाम, उनके हवाले से भी उनकी फजीलत जो फरिश्तों पे थी किस बात पे थी आप बताइए। इस शख्सियत के नजदीक इल्म की कोई इतनी अहमियत नहीं है खलीफा के लिए, लेकिन जो पहला जमीन पे खलीफा इलाही है जनाब आदम अलैहिस्सलाम सरकार, वो क्या उनकी फजीलत के बारे में कुरान ने कहा, क्या कहा, सूरह मुबारक अल बकरा की 21 और 22 नंबर आयत पढ़ लीजिए। और इसने आदम को सब चीजों के नाम सिखाए, फिर इनको फरिश्तों के सामने किया और फरमाया कि अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। इन्होंने कहा तू पाक है, जितना इल्म तूने हमें बख्शा है इसके सिवा में कुछ मालूम है, और बेशक तू दाना और हिकमत वाला है। अब बताइए आदम अलैहिस्सलाम पहले खलीफा इलाही की फजीलत ही फरिश्तों पे इल्म की वजह से। जनाब आदम जानते थे, अल्लाह ने बताया था, उन्होंने बता दिया, फरिश्तों को ना आया, तो फजीलत का म्यार क्या हुआ उस वक्त, उस मामले में इल्म। और कौन है पहले खलीफा इलाही, ये मसूफ कहते हैं कि जी खलीफा के लिए आलिम होना जरूरी ही नहीं। अब आप खुद देख लीजिए, हम अहादीस भी कुछ पेश करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि ये मुनकरीन हदीस में इसका शुमार होता है और बड़े फख्र से ये कहते हैं, तो हम उस तरफ फिलहाल अगर ना भी जाएं, लेकिन एक जनाब खुद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के हवाले से एक चीज़ आप सुनते जाइए। सहीफा कामला है और ये दुआ है इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की एक, कि जिसका उन्वान है कि इमाम अलैहिस्सलाम की वो दुआ जो आले मोहम्मद के जिक्र में पढ़ते थे, इसमें भी इल्म का जिक्र और इल्म की उसके ऊपर खुद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम फख्र करते थे कि अल्लाह ताला ने हमें हमारे दुश्मनों को, हमारे गैरों को सल्तनत मालो दौलत से बेशक नवाजा हो, लेकिन इल्म से हमें नवाजा, इल्म से आले मोहम्मद को नवाजा। तो इमाम क्या फरमाते हैं, क्या वो ज़ात के जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी आल को करामत के साथ मखसूस किया और इनको अपनी रिसालत अता फरमाई और इनको वसीले के जरिए खास किया और इन्हें वारिस अंबिया करार दिया और इन्हीं के जरिए औसिया और आइमा का खात्मा किया और इनको वो इल्म अता फरमाया। आ गई इल्म के बाद, इनको वो इल्म अता फरमाया कि जो गुज़श्ता ज़माने का था, और वो इल्म भी अता फरमाया जो बाकी रहा है, और लोगों के दिलों को इनकी तरफ मायल किया। बस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी आल पर रहमत नाज़िल फरमा, हमारे साथ वो सलूक फरमा कि जो तेरे शयान शान है दीन दुनिया और आखिरत में, बेशक तू हर चीज़ पर मुतलकन कुदरत रखने वाला है।
ये सैयद सजाद भी इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को जो खसाइस, खुसूसियात, शर्फ व करामत अल्लाह की बारगाह से नसीब हुई, मिली हुई, अता हुई, उसमें जो पहली चीज़ है वो इल्म है। इसी तरह ये नहजुल बलागा भरी हुई है इल्म के फ़ज़ाइल के हवाले से, पूरे पूरे खुतबे हैं जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के। सामने वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि मज़ीद हम वो चीज़ पेश कर सकें, लेकिन चलते चलते एक हवाला आप कम अज़ कम और आपको देते हैं। ये मिज़ानुल हिकमा अहादीस की किताब, और इसमें बाबुल इल्म में, इसका जो बाबुल इल्म है इल्म की फजीलत के हवाले से, उसमें आप देखिए कि खुद जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का गरुल हकम में भी और नहजुल बलागा में भी आपको ये कॉल मिल जाएगा, और इसमें भी मिल जाएगा कि जनाब अमीर फरमा रहे हैं कि तमाम फ़ज़ाइल का सरचश्मा इल्म है, नीज़ तमाम फ़ज़ाइल की इंतहा भी इल्म है। तमाम फ़ज़ाइल का सरचश्मा इल्म है, तमाम फ़ज़ाइल का। अब बताइए कि जो खलीफा जो भी चुने जाएंगे, जी मैं उस बहस में ही, मेरी बात को उस तनाज़ुर में ना लेके जाइएगा कि जनाब खलीफों की मैं कोई लड़ाई छेड़ के बैठ गया हूँ वाइल इस्लाम वाली, नहीं। मैं एक मुतलकन बात कर रहा हूँ कि कोई भी खलीफा हो, क्या उसके लिए आलिम होना जरूरी नहीं है? और ये तो बात कर रहा था अमीरुल मोमिनीन की कि उनकी कोई फजीलत नहीं, वो आलम थे तो उनको खलीफा बना दिया जाए, ये शरफुद्दीन। मैं मुतलकन बात कर रहा हूँ कि आप मौला अली को अलैहिस्सलाम को एक मिनट आप उनके उन्वान को साइड पे रख दें, आप किसी भी खलीफा के बारे में, हुक्मरान के बारे में बात करें कि जी अनपढ़ भी चल जाता है। अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे हैं कि तमाम फ़ज़ाइल, अब फ़ज़ाइल में ये भी फजीलत आ जाती है, खलीफा होना या हुक्मरान होना, तो तमाम फ़ज़ाइल का सरचश्मा क्या है? इल्म है। खुद अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ कि जो इल्म को जिंदा करता है वो कभी मरता नहीं, वो जिंदा रहता अपने इल्म का, और यही अल्फाज जनाब अमीर से भी मंसूब है। अच्छा, फिर जनाब अमीर फरमाते हैं कि इल्म की शनासाई दीन है जिसकी इक्तदा की जाती है, इससे इंसान जिंदगी में दूसरों से अपनी इताअत करवाता और मरने के बाद नेक नामी हासिल करता है। यही कौल शरीफ हिकमत जो कलमात इख्तिसार हैं, यानी कलमात इख्तिसार जो नहजुल बलागा में है या हिकमतों के नाम से है, उसमें भी है। और इसी तरह बहारुल अनवार में भी ये कौल है कि माँ बाप औलाद को जिस बेहतरीन चीज़ का वारिस बना सकते हैं वो अदब है ना कि माल, वो इल्म है ना कि माल, क्योंकि माल ख़त्म हो जाएगा, होने वाली चीज़ है, और इल्म और अदब हमेशा बाकी रहने वाली चीज़ है। इसी तरह इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से मंसूब एक कौल है कि अगर तुम्हें ज़िंदगी में सिर्फ 2 दिन की मोहलत मिल जाए तो एक दिन को अदब के लिए ज़रूर मुकर्रर करो ताकि तुम्हें अपनी मौत के दिन से इससे मदद मिल सके। आपसे पूछा गया वो मदद कौन सी होगी? आपने फरमाया यही जो तुम छोड़कर जा रहे हो, इसके बारे में उसने तदबीर और महकम कारी कर लो। इल्म कायद है, इल्म नफ्स के मुंह जोर घोड़े को काबू करने के लिए बेहतरीन मददगार। तो इल्म की फजीलत के लिए खैर मैंने क्या कहना है, मुझे जैसे तालिब इल्म ने, कुरान मजीद की आयात काफ़ी हैं, अहादीस मासूमीन काफ़ी हैं, लेकिन इन मौसूफ को इल्म से भी चिढ़ हो गई उस वक़्त कि जब यह कहा गया कि जनाब अमीर चूँकि सबसे ज़्यादा आलिम थे बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उम्मत की भाग दौड़ क्या उनके सुपुर्द नहीं करनी चाहिए थी, जो ज़्यादा आलिम है, ज़्यादा बेहतर मामला फ़हम है। तो उसके जवाब में ये फरमाते हैं कि जनाब अकबर बादशाह भी अनपढ़ था, चिट्टा अनपढ़ था, वो भी हुकूमत कर गया, तो फलाना भी कर गया, तो टीकना भी कर गया। अमीरुल मोमिनीन के हवाले से फिर ये मौसूफ मजीद अपना लब कुशाई करते हुए कहते हैं कि इस चीज़ का दावा करना कि अमीरुल मोमिनीन ये भी इल्म जानते थे, वो भी जानते थे, ये भी सारा ये तनकीस है, ये कोई फजीलत नहीं है अमीरुल मोमिनीन की। तो ये मोहतरम शरफुद्दीन मूसवी साहब हैं जो शीयत से ना सिर्फ मुनरफ हुए हैं बल्कि आले मोहम्मद की शख्सियात से मुनरफ हो गए, उनके फ़ज़ाइल और कमालात से मुनरफ हो गए। हम देवमलाई कहानियाँ जो किस्से कहानियाँ उनसे मंसूब मौज़ों के नाम से किए जाते हैं, उसके बारे में तो हम खुद अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हैं, हम नौजवानों को मुतवज्जे भी करते हैं कि शीयत भाई कहानियों का नहीं, अमल का नाम है, जद्दोजहद का नाम है। शीयत उसका एक तसलसल है, शरीयत की जिस यानी शरीयत की राह पर चलाने वाली चीज़ शीयत है, यानी रहनुमाई करेगी सिरात मुस्तकीम की तरफ। देवमलाई कहानियाँ मौला अली को बतौर जनाब हाजत रवा मुश्किल, इन चीज़ों के हवाले से कसीर अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर्स मौजूद हैं। लेकिन अगर उनके फ़ज़ाइल और कमालात का ही इनकार कर दिया जाए जो अल्लाह की तरफ से उनको अता हुए, यानी बद से बदतर दुश्मन उनके सामने टिक नहीं सका इल्मी तौर पे, और आप उठ के कहें कि जनाब ये कोई खसूसियत ही नहीं है, आलिम होना कोई बड़ी खसूसियत ही नहीं है, तो फिर मेरा ख्याल है कि आपको अपने इल्म पे खुद फातिहा पढ़ लेनी चाहिए। इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। इसी तरह मुख्तसरन वीडियो के साथ हम मुख्तलिफ नज़रियात जो हैं मुख्तलिफ शख्सियात की तरफ से हकीकी शीयत, हकीकी मकतब तशय्युअ की तरफ, और इसमें आपसे आखिर पे गुजारिश करेंगे कि हमारी शाया होने वाली किताब अल मकतब को ज़रूर पढ़िए। आपको ये सारी चीज़ें हकीकी शीयत के उन्वान से उसमें मिलेंगी, और तख्लीकी शीयत के उन्वान से भी सारी चीज़ें जो दाखिल किया गया शीयत में
उसमें भी आपको वो भी पढ़ने को इंशाल्लाह उसमें मिलेंगी। नीज़ आपको अल मकतब में सीरत चाहदा मासूमीन अलैहिस्सलाम के साथ दावतें, उनकी सीरत से मिलती दावतें भी पढ़ने को मिलेंगी और अदाब इस्लामिया का बयान भी इसमें इंशाल्लाह मिलेगा। तो ये शरफुद्दीन मूसवी साहब का एक बिल्कुल अकलों को हैरान कर देने वाला एक अनोखी मंतक के खलीफा के लिए आलिम होना ज़रूरी नहीं, उसकी बाबत कुरान ने खुद उनका रद्द पेश कर दिया सूरह मुबारक अल ज़ुमर में कि जाहिल और आलिम कभी बराबर नहीं हो सकते। वाखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाह।